विलक्षणता देखी जा रही है और इन 10 लक्षणों की विलक्षणता यही है कि नाम भले ही बदल रहे हों, सबके अंदर की मिठास एक ही है। जो धारा क्षमा से आगे बढ़ी, वह धारा सत्य और संयम से होकर के अब तप में ढल रही है। आज तप का दिन है, तपस्या का दिन है। तपस्या तो करना ही पड़ती है, बिना तपे कुछ बनता नहीं। अच्छी जमीन जब तक नहीं तपती है, बारिश भी तो नहीं होती है। कड़ाही के अंदर का तेल यदि अच्छा न पक पाए, अच्छा न तप पाए, तो फिर तुम्हारे को भजिया मंगोड़ी भी खाने को नहीं मिलते। असल में तप एक ऐसी आवश्यक क्रिया है जो व्यवहारिक जीवन में भी जरूरी है और पारमार्थिक आध्यात्मिक जीवन में भी जरूरी है। तप्यते इति तपः, जिसे तपा जाए सो तप है। तप रसायन है शुद्धि का। तप मार्ग है सिद्धि का। तप मार्ग है मिठास का। ये कैसे है? स्वर्ण को यदि शोधना है, शुद्ध करना है, तो उसे तपाना पड़ता है। जल की भी शुद्धि मानी गई, राख की भी शुद्धि मानी गई, लेकिन बर्तन को सर्वथा शुद्ध करना हो तो अग्नि की शुद्धि सर्वश्रेष्ठ शुद्धि मानी गई। बर्तन को अग्नि में रख दिया, बर्तन पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है। तब सिद्धि का मार्ग इस रूप में है कि बिना तपे कुछ काम बनता नहीं। वृक्ष में फल लग भी जाएं तो प्रारंभ से ही मीठे थोड़ी होते। उनमें मिठास आने के लिए उन्हें प्रकृतिकृत ऊष्मा की भी जरूरत पड़ती है। सर्दी की भी जरूरत पड़ती है, गर्मी की भी जरूरत पड़ती है। फसल में, अनाज में अच्छा भराव हो, इसके लिए आवश्यक सर्दी की भी जरूरत होती है और आवश्यक गर्मी की भी जरूरत होती है। आंच पाकर के, ऊष्मा पाकर के कच्चे और खट्टे फल भी मीठे हो जाते हैं। भोजन स्वादिष्ट कब होता है?
जब अनाज और सब्जियां पका दी गई हों, अनाज पकने पर स्वादिष्ट हो जाता है, भोजन बन जाता है। एक पद दलित अकिंचन सी माटी, जिसका कोई मूल्य नहीं है और मूल्य आंका भी नहीं जा सकता, ऐसी माटी भी यदि कुंभकार के हाथ लग जाए और कुंभकार उस माटी को कूट करके, कंकरों को अलग करके, छान करके यदि पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाए तो फिर वो माटी कुंभकार के हाथों में आकर के कुछ भी बन जाती है। और जब वह कुंभकार उस माटी का लौंदा बना करके चाक पर चढ़ा करके घट बनाता है, तो घड़ा बनने के बाद घड़े को पकाने के बाद, घड़ा पकने के बाद फिर जो कुंभ की तासीर तैयार होती है, फिर तो कहना ही क्या। मिट्टी की अवस्था में पानी का वेग मिट्टी को बहा ले जाता है। पीछे जाके देखो, नाले में आने वाले पानी के फोर्स ने कितनी सारी मिट्टी बहा दी। मिट्टी से कुछ बना भी दें, पर यदि मिट्टी सूख ना पाए तो जरा से पानी में गल जाती, बह जाती। मिट्टी सूख भी जाए तो भी पानी को रोकने की क्षमता नहीं है। और जब वह मिट्टी का बर्तन, कुंभ घड़ा, यदि अग्नि में पका दिया जाता है तो अग्नि में पका हुआ घड़ा फिर कहना ही क्या। गर्मी के दिनों में सुराही की कीमत कितनी होती है, गर्मी के दिनों में मटके की कीमत कितनी होती है। सुराही मटके के पानी के सामने फ्रिज का पानी फेल है। फ्रिज के पानी की कोई कीमत नहीं। मिट्टी से जुड़ा हुआ पानी मानवीय प्रकृति में सहयोगी बनता है। ये सब तप का प्रभाव है। पद दलित अकिंचन सी माटी पक करके, तप करके इतने बड़े सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है कि सिर पर भी धारण कर ली जाती है। यही तप सिद्धि का भी रसायन है, आत्मा की शुद्धि का भी रसायन है। तप के बगैर आज तक कोई आत्मा न शुद्ध हुई है, न कभी होगी, न सिद्ध बनी है और न कभी आगे बन सकेगी। सुविधाओं में जीने वाले लोग शॉर्टकट निकालना चाहते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे लोग जो शॉर्टकट निकाल करके चलते हैं, तपश्चरण ना करना पड़े, कठिनाई ना झेलना पड़े, तो उनको शॉर्टकट के रास्तों में शॉर्ट लग जाते हैं। क्या शॉर्ट लग जाते हैं। रास्ता तो एक ही है, रास्ता एक ही है, तपश्चरण का मार्ग। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि तपश्चरण के बगैर मुक्ति नहीं, तपसा निर्जरा च। और निर्जरा
मोक्ष को दिलाने वाली होती है। ऐसे तप के मार्ग में सुविधाओं में जीने वाले गृहस्थ तपस्या के नाम पर डरते हैं, जमता नहीं है मुझको, मैं कर नहीं सकता। और भले ही वो धर्म के नाम पर करने में बहाना बनाएं, लेकिन डॉक्टर जब कह देता है देखो भैया स्वस्थ रहना है तो देख लो आप, हो डॉक्टर साहब जैसा कहो, ये छोड़ना पड़ेगा, आज ही से अभी से छोड़े देते हैं, विचार तो नहीं करना। अब काय का विचार करना, पूछना तो नहीं किसी से, अब इसके बाद भी पूछना। आपकी मशीन जो कह रही है, आप जो कह रहे हो, जी डॉक्टर साहब जैसा कहो, ये नहीं लेना वो नहीं लेना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं, 1 महीने दुकान पर नहीं बैठना, 1 महीने रिश्तेदारी में मेहमान में आना जाना नहीं, बाजार मार्केट घूमना नहीं, ये समय ठीक नहीं है, दुकान बंद कर दो, घर पर रहो, ऐसा करो। हो डॉक्टर साहब ठीक है। और डॉक्टर भी कहता है कि यदि नहीं करना तो फिर तुम देख लो, नहीं करना तो तुम देख लो। तो फिर इच्छा हो या निक्षा हो, जीना है तो अपने आप इच्छा बन जाती है, इच्छा बना लेता है। डॉक्टर के कहने पर व्यक्ति त्याग कर रहा है, डॉक्टर के कहने पर व्यक्ति तपश्चरण करने को तैयार है, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, धर्म गुरु कह रहे हैं, तो फिर सोचता हूँ अभी तो बड़ा समय है, अभी जल्दी जल्दी क्या है, अभी तो शुरुआती समय है, परिवार छोटा है, अभी अभी तो शादी हुई है, अब बच्चे हुए हैं तो बड़े तो होने दो, थोड़ा दुकान धंधे पर उनको बैठने तो दो, और फिर उनकी भी तो शादी करना है, फिर उनके भी तो बच्चे नाती पोते भी तो हो गए। अब ऐसा करते 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 इसका समय राम नाम सत्य होने का आ जाता है, फिर भी इसको अपने राम का ख्याल नहीं आता है, अपने सत्य का ख्याल नहीं आता है, और बस यूं ही चला जाता है, इच्छाओं के अधीन होकर, इच्छाओं की पूर्ति में, उसी तृष्णा में उलझ उलझ करके ये अपनी तमाम जिंदगी को, स्वर्णिम जिंदगी को खो देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जागो जागो चेतन, जागो, ये समय है। गुरुवर आचार्य श्री ने कहा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। क्या कहा गुरुवर ने, आचार्य श्री ने, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश रवि से, शशि से ज़्यादा है, तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक तुम्हारे अंदर प्रकाश है। देखिए बंधुओं, कैसा प्रेरक दोहा गुरुवर ने लिखा है। और इन तपों को समझने के लिए बहिरंग तप और अंतरंग तप, बहिरंग तप 6 हैं, अंतरंग तप भी 6 हैं। बहिरंग तपों में अनशन, अवमोदरी, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्ति संयासन और काय क्लेश। अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। कैसे 1 2 3 4 5 6 प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं और 6 बहिरंग तप हैं। दोनों प्रकार के तपों के पालन करने से आत्मा शुद्ध होती है। विविक्ति संयासन एकांत, काय क्लेश कठोर आसन वगैरह लगा करके बैठते हैं, ये बहिरंग तप है। अंतरंग तप में प्रायश्चित, कोई त्रुटि हो गई है उसे निश्चल भाव से गुरु से निवेदन करना, उसका संशोधन करना, प्रायश्चित। विनय, गुरुओं के प्रति, ज्ञान के प्रति विनय। वैयावृत्ति, तपस्वियों की, गुणीजनों की वैयावृत्ति। स्वाध्याय, आगम का अभ्यास करना।
व्युत्सर्ग और ध्यान, कायोत्सर्ग लगाना, ध्यान करना आदि आदि, ये तप हैं। जब तक तुम्हारा बर्तन गर्म नहीं होगा, अंदर का दूध पानी गर्म नहीं हो सकता। बंधुओं, मुमुक्षुओं, जागो। बिना बर्तन को गर्म किए आत्मा को, अपने दूध पानी को कैसे गर्म करोगे? कुछ लोग चाहते बर्तन बहुत सुंदर चमकदार दिख रहा है, ये गंदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसको आंच ना आ जाए, इसलिए वो बर्तन को साफ सुथरा रखना चाहते और अपेक्षा करते हैं कि पानी दूध गर्म हो जाए। आज तक ऐसी कोई प्रोसेस नहीं निकली है कि बिना बर्तन किए, बिना बर्तन के गर्म हुए दूध पानी गर्म हो जाए। पहले बर्तन गर्म होता है, दूध पानी बाद में, ये पद्धति ही है। बिना बर्तन के अंदर की सामग्री गर्म नहीं होती। ठीक ऐसे ही अंतरंग के परिणामों को तपाने के लिए बहिरंग तप जरूरी है, और ऐसा बहिरंग तप, अंतरंग तप, इच्छा निरोधस तपः, परिणामों पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण अपने आप में तप माना गया है। ऐसे तप की आपने आराधना की, तप की पूजा की, और तप के बारे में कहा गया है कि ये नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरें। ऐसे कनक के घर पर मणियों के कलसा तप के माध्यम से रखे जाते हैं। सुबह से सभी लोगों ने तपश्चरण के माध्यम से पूजन का लाभ लिया। व्रत एकासन उपवास भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। सुबह शाम दिनचर्या का आनंद ले रहे हैं। दशलक्षण पर्व का आनंद शीतल धाम में आपको पूर्ण स्वतंत्रता से और पूर्ण निश्चिंतता से दूरी बना करके बहुत बड़े प्रांगण में अच्छे से मिल रहा है। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। हिम पर हक है गलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है सभी का, दीपक पर अधिकार है सभी का, लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। महावीर भगवान की जय।